हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न बिंदु कोष्टक में x1 कॉमा y1 कॉमा कोष्टक में x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 के संरेखीय होने की शर्त लिखिए। हमें इसके संरेखीय होने की शर्त लिखना है तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, संरेखीय, संरेखीय का मतलब क्या होगा ये देख लेते हैं। ये आपका क्या है, एक रेखा है और ये जो बिंदु है आपका वो एक ही रेखा पे स्थित होते हैं, एक ही रेखा पे स्थित होंगे। ये आपका क्या है x1 कामा y1 और ये आपका क्या है x2 कामा y2 और ये आपका क्या है x3 कामा y3। तो यहाँ पे बिंदु A मान लेते हैं, ये बिंदु B और ये बिंदु C। अब ये तीनों एक ही बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होंगे तो ये सीधी रेखा से तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब ये त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बनाएं एक, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, ये आपका क्या है, ये त्रिभुज, ये आपका हम एक बिंदु P ले ले और Q ले ले और ये R ले ले और इसका निर्देशांक x1 कॉमा y1 और इसका निर्देशांक x2 कॉमा y2 और इसका निर्देशांक x3 कॉमा y3 ले ले। तो ये जो हमारा इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और बड़े कोष्टक में क्या होता है x1 और फिर यहाँ पे क्या होता है कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x3 x2 और कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 और कोष्टक में y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब जब बिंदु संरेखीय है तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि दिया गया बिंदु क्या है, संरेखीय है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु संरेखीय है, दिया गया बिंदु संरेखीय है, इसलिए इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शून्य बराबर 1/2 कोष्टक में x1 और फिर कोष्टक में यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और फिर यहाँ पे प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, ये होता है। अब ये दो शून्य में चला जाएगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 बराबर आपका शून्य होगा। तो ये इसके शर्त होंगे कि बिंदु संरेखीय है तो बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।